तो जगन्नाथपुरी में तो 12 महीने में 13 पर्व होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक रथ यात्रा के इसमें अगर वो जानना चाहता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके लिए आप ट्रेन के या फ्लाइट का टिकट आप उसे तो बुक कर सकते हैं। इसके बारे में बता देता हूँ कि फेस्टिवल्स में जो है रथ यात्रा के महोत्सव में कब से ये आरंभ होता है। देखिए, अगर आपको आना है तो स्नान पूर्णिमा से जो है पहले एक दिन पहले आ जाइए। तो ये जो फेस्टिवल है वो स्नान पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। तो पहले होता है स्नान पूर्णिमा, फिर अनसरा होता है, फिर नेत्र उत्सव होता है, युवन दर्शन भी कहते हैं। तो नेत्र उत्सव जो है बड़ा फेमस है नाम। तो स्नान पूर्णिमा, अनसरा, नेत्र उत्सव, फिर पहांडी विजय, और पहांडी विजय के बाद होता है चेरा पारा, और उसके बाद जो है रथ यात्रा महोत्सव होता है, जिसे हम कहते हैं पुलिंग ऑफ द चैरियट कहते हैं। और रथ यात्रा महोत्सव के बाद होता है गुंडीचा मंदिर में हमारे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और चक्रधर महाराज जी जो है 7 दिन रहते हैं। और उसके बाद होता है हेरा पंचमी, और उस हेरा पंचमी के बाद बाहुड़ा यात्रा होता है, यानी कि जगन्नाथ जी जो है रिटर्न आते हैं। और फिर बहुड़ा यात्रा के बाद भी जब तक जगन्नाथ जी अपने घर पे नहीं आते हैं, फिर और पर्व भी होता है, जिसे कहते हैं सुनाभेषा। सुनाभेषा के बाद होता है अंधार पाना भोग, और अंधार पाना भोग के बाद होता है नीलाद्रि विजय, अर्थात जैसे हम लोग नीलाद्रि उत्सव भी कहते हैं, या सबसे फेमस जो है रसगुल्ला उत्सव भी कहते हैं। ये 12 जो है महोत्सव वहाँ पर होते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है बनने से पहले याद रखिए, अगर मेरे सामने जगन्नाथ टेम्पल है ऐसा सामने, तो उस राइट साइड में डोला वेदी करके एक वेदी है, यानी कि झूलन भी होता है वहाँ पर। अब ये डोला वेदी में क्या बनता है, जो खीले, जो क्लैंप्स, क्लिप्स जो भी लगते हैं वो सारे जो है वहाँ पर बनते हैं। ब्लैक स्मिथ किया है, यानी जो लोहार है वो वहाँ पर ही बनाता है, और वो ही यहाँ पर यूज़ होता है। तो देखिए, ये जो है लकड़ियाँ कहाँ से आती है पहले वो भी जान लीजिए। ये लकड़ियाँ जो हमारा एक नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आता है, वहाँ पर एक फॉरेस्ट है दसापाला, वहाँ से ये लकड़ी आती है, जो है यहाँ पर आता है, यानी फंसी, दोसा और या बाकली, यही 3 जो वृक्ष है उसी से ही रथ का जो है निर्माण होता है। तो अभी फिलहाल जो है जगन्नाथ जी का जो रथ है उसके बारे में बताते हैं। ये रथ यात्रा कब आरंभ होता है, रथ बनने का जो शुभारंभ जो है अक्षय तृतीया के दिन चालू होता है, यानी उसका काम जो है उस दिन से शुरू होता है और 58 डेज तक चलता है, और उसमें लगभग 125 कारपेंटर जो है यूज़ होता है, और उसी में हेल्पर सबको तीनों रथ के लिए इतने ही लोग में। तो अभी आप जगन्नाथ जी का जो रथ है इसका नाम जो है नंदी घोष, या आप गरुड़ ध्वजा भी कह सकते हैं, या कपित ध्वजा भी कह सकते हैं। अब आप कैसा है, अगर आप तीनों रथ को आप देख रहे हैं, तीनों रथ को, तो चलिए मैं ऊपर से दिखाता हूँ। अगर आप तीनों रथ को देख रहे हैं तो रथ को कैसे पहचानना है, बहुत ही सिंपल है। तीनों में रेड कलर जो है वो बताया गया है, तीनों में सेम ही है, तीनों में रेड कलर जो सेम कॉमन है। सिर्फ जगन्नाथ जी के इसमें रेड और येलो है, ठीक है, पीला। तो ये जो है जगन्नाथ जी का रथ है, और जिसमें रेड और ग्रीन कलर हो वो है हमारे बलराम जी का, और जिसमें रेड और ब्लैक हो, ब्लैक जो है देवी को प्रतीक करता है, तो इसके लिए वो सुभद्रा का रथ है। तो येलो रिप्रेजेंट जगन्नाथ जी, ग्रीन रिप्रेजेंट बलराम जी, और ब्लैक रिप्रेजेंट सुभद्रा। तो रथ को आप दूर से देख के ही आप पहचान जाएंगे कि ये किन का रथ है। फिर रथ का जो फ्लैग है इसे कहते हैं त्रिलोक मोहिनी। देखिए, हम ऊपर से आ रहे हैं, जगन्नाथ जी का रथ का जो फ्लैग है इसे कहते हैं त्रिलोक मोहिनी, और उसी में फ्लैग में देखिए, उसमें आप नीचे थोड़ा देख सकते हैं शंख और चक्र भी लगा हुआ है। और उसको पावर जो मिलता है, शक्तियाँ कहाँ से मिलती है, हमारी बिमला माता, यानी बिमला और बिरजा, ये शक्ति का प्रतीक है उसमें। और पूरे रथ में जो है 832 यानी 832 जो है लकड़ियाँ उपयोग है। अगर आप रथ को ध्यान से देखेंगे, छोटी बड़ी जितनी भी लकड़ियाँ हैं टोटल 832 पीसेस उसमें है। और पूरा जो हाइट है
यानी कि रथ का जो पूरा हाइट है वो 45 फीट है, अर्थात 13.5 मीटर का जो है ये रथ है, हाइट का जो है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे यानी फ्लैग के नीचे, और वो जो चक्र सुदर्शन वहाँ पर है उसी के बीच में, अर्थात अंदर ही, आपको बाहर से नहीं दिखेगा, अंदर ऋषि है, यानी वहाँ पर ऋषि विराजमान है। तो ये जो ऋषि है इनके नाम में बता देता हूँ आपको: नारद, देवल, व्यास, सुख, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, रुद्र। ये ऋषि अंदर उनको विराजित करते हैं मंत्रों के साथ। तो फिर से मैं कहता हूँ: नारद, देवल, व्यास, सुख, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र, रुद्र। ये जो है फ्लैग के नीचे ही अंदर के साइड में, जहाँ पर चक्र का जो ये है उसके अंदर के साइड में उतने ही जगह पे ये ऋषि को विराजित करते हैं। और रथ का जो ये स्क्वायर में है, रेक्टेंगल नहीं है, तो इसका जो लेंथ और विड्थ जो है ये 34.5 30.6 इसी 34 पॉइंट में ही जो है ये फिट में है, ये 34.5 लेंथ में और विड्थ में भी दोनों उतना ही है, स्क्वायर में है। और इसे ये रथ को गाइड कौन करता है? ये गाइड करने के लिए जो है दिशा जो है दिखाने के लिए जो है हमारे गरुड़ जी है और नरसिंह है, ये दो जो है वो गाइड करते हैं। और द्वारपाल जो है, इसमें दो द्वारपाल है, अगर आप रथ को ध्यान से देखिए उसमें दो द्वारपाल आपको दिखेंगे, एक है जय और दूसरे है विजय। और उस चैरिट को चलाता कौन है? उनका नाम है दारुका। अब थोड़ा सा आगे आएंगे, यानी रथ के सामने आपको 4 घोड़े दिखते हैं जो वाइट कलर में यानी श्वेत कलर के हैं, और उनके नाम जो है शंख, बलाका, श्वेत और अंत में जो है हरिद्वास्वा, यानी शंख, बलाका, श्वेत और हरिदस्वा। ये 4 जो है घोड़े श्वेत कलर के वाइट में, ये रथ के आगे के साइड में लगते हैं। अब जब रथ यात्रा आरंभ होता है तो इसमें रथ के नीचे यानी 16 पहिए हैं, 16 व्हील्स है, और उसकी हाइट जो है 6 फीट की है, यानी 16 जो है पहिए है उसमें। और इसी रथ को जो खींचने के लिए हमको रोप लगता है यानी रस्सी लगते हैं, उनका नाम है शंखचूड़ा नागिनी। ये जो रस्सी है उसका नाम है। और उसका जो मुख है, जो चैरिट का जो मुख है वो किसका है? नंदी मुख जैसा है। और उसी में ही जब, और एक चीज़ मैंने वहाँ पर छोड़ दिया आपको, अगर आप रथ को ध्यान से देखेंगे साइड में रथ के लेफ्ट से लेके पीछे और राइट तक इस जगह पे क्या है? भगवान का जो है छवि है, यानी जगन्नाथ जी के अलग अलग जो है उसमें छवि है। कौन सी छवि है? जगन्नाथ जी का नहीं, जो अलग अलग राम जी, देखिए ये जो हमारे अवतार हैं उनके ये है मूर्तियाँ हैं। तो डिटीज कौन सी है भगवान के? वराह, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंह, राम। राम जी जो है हनुमान जी के शोल्डर पे यानी कि उनके कंधे पर बैठे हैं, वो है नारायण, त्रिविक्रमा, पंचमुखी हनुमान और रुद्र। ये जो है अलग अलग जो है भगवान बैठे हैं। तो 9 है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ: बरादेव, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंह, राम। राम जो है हनुमान जी के कंधे में बैठे हैं, वो है नारायण, त्रिविक्रमा, हनुमान। कौन से हनुमान है? पंचमुखी हनुमान और रुद्र। तो ये जो है जगन्नाथ जी के रथ के बारे में जो है ये मैंने आपको यहाँ बताया। हरे कृष्णा। तो अभी हमने जगन्नाथ जी का रथ के बारे में जो है जान लिया। अभी हम बलराम जी के रथ के बारे में जानेंगे। बलराम जी के जो रथ का जो नाम है तालध्वज, ये नाम से जो प्रसिद्ध है। अब रथ पहचानना कैसा है? रेड और ग्रीन कलर है, तो सिर्फ ग्रीन कलर
अगर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो है बलराम जी का रथ है। इसमें दो कपड़े ये जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं, कलर। जो पहिए है वो 14 पहिए है टोटल, उसमें 14 व्हील्स है, और उसकी हाइट जो है 6 साढ़े 6 फीट तक का जो है उसके जो पहिए हैं। और उसमें बहुत सारे जो लकड़ी के पीसेस पूरे बलराम जी के जो रथ है उसमें लगते हैं, वो होता है 763। इतना जो है पीसेस जो है पूरा रथ के इसमें निर्माण में वो उपयोग होता है। और रथ का जो हाइट है वो लगभग 44 फीट तक जो है उतना होता है। जगन्नाथ जी का 45 है और इनका 44, थोड़ा 19 का ही खाली फर्क है। और लेंथ और विड्थ जो है इसका 33 है, यानी लेंथ और विड्थ एक ही समान है, 33 है। और उसको गाइड कौन करता है, यानी मार्गदर्शन का जो काम है हमारे वासुदेव जी करते हैं। तो नंद और सुनंद जो है इसके गेट कीपर है। और आप जब चैरिट की बात करें, यानी जो रथ जो चलाता है, उनका नाम है माथाली। और रथ को जब आप ऊपर देखते हैं, यानी कि फ्लग या ध्वजा के इसमें देखते हैं, तो उस ध्वजा का नाम है उनानी। और उसी रथ में जो है वेपन्स जो है वो है हला और मुसला। अगर आप रथ को ध्यान से देखेंगे तो उसमें हल और मुसल का जो है छवि जो है लगा हुआ है। और जो चैरिट को यानी रथ को जो शक्ति देने वाला जो है वो हमारे ब्रह्मा और शिव है। ये जो शक्ति जो है उसमें विराजित है। और इसमें जो है 4 घोड़े जो है वो उसमें लगाए गए। अगर आप रथ को सामने से देखोगे तो 4 घोड़े जो है वो आपको दिखेंगे ब्लैक कलर के, यानी काला कलर के जो है वो घोड़े हैं पूरे, जिनके नाम है तिबरा, दीर्घ शर्मा, स्वर्णवरा और अंत में गोरा। ये 4 जो घोड़े हैं वो उसमें आप सामने की तरफ देख सकते हैं। और जब रथ यात्रा आरंभ होता है तो उसमें रोप लगते हैं, यानी रस्सी लगी रहती है। उनका नाम है बांसुकी, यानी सरपेंट बांसुकी। सर्प है ना, सरपेंट बांसुकी। वो जो है रथ में जो रस्सी लगती है उनका नाम है, रस्सी का नाम। और जो मुख जो है चैरिट का, जो रथ का जो मुख है वो किस प्रकार है, केतु भद्रा। केतु भद्रा कहा जाता है। जब आप रथ को लेफ्ट साइड से परिक्रमा जब आप करते हैं तो वहाँ पर जो है देवी देवता, यानी जब जगन्नाथ जी के इसमें देखा तो भगवान का स्वरूप जो है अलग अलग विग्रह जो है वहाँ पे लगाए गए हैं, वुडन के बनाए हुए। और यहाँ पर जो है देवता है, तो अलग अलग देवता जो है यहाँ पर विराजित है। आप लेफ्ट और बैक और राइट साइड में देखेंगे तो आपको ये दिखते हैं, गणेश, कार्तिकेय, सर्वमंगला, प्रलंबारी, हालयुद्ध, मृत्युंजय, नतमवरा, मुक्तेश्वर और शेषदेव। ये 9 जो है देवता है। और अंत में जो है जब आप फ्लैग और वो जो छवि लगा है, हला और मुसला लगा है, उसी के अंदर उसके बीच में अंदर के साइड में और जो है ऋषि है वहाँ पर, जैसे जगन्नाथ जी के इसमें भी था वहाँ पर इसमें भी है, अंदर के साइड में वो उनको विराजित किए गए हैं। तो उनके नाम मैं बताता हूँ आपको। तो ऋषि के जो नाम है इस प्रकार से, तो अंजिरा, पुलस्त्य, पुलहा, अस्थि, कृष्णा, उद्गल, अत्रि और कश्यप। तो अभी हम जानेंगे सुभद्रा मैया के रथ के बारे में। तो रथ का जो नाम है दर्प दलन, या आप इसे कह सकते हैं देव दलन या पद्मध्वज। ये अलग अलग 3 जो है नाम है। तो अलग अलग जो रथ है उनके अलग अलग जो है सबके नाम है, सबके 3 3 जो है रथ के नाम है। तो ये जो पद्म ध्वज जो है रथ का नाम, और उसमें सेम है, जब आप रथ को देखेंगे तो उसमें 2 कलर्स जो है इम्प्लीमेंट किए गए हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड जो है यानी लाल कलर तीनों में है, ब्लैक के साथ है, यानी रेड और ब्लैक है। ब्लैक जो है देवी का प्रतीक है, तो इसके लिए ब्लैक कलर देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये सुभद्रा मैया का रथ है। तो रथ का नाम जो है पद्मध्वज, उसमें जो है लाल और काला जो है
उसमें उपयोग किया गया है। इसमें 12 जो है व्हील्स है, यानी पहिए जो है 12 है, और हाइट जो है 6 फीट है। तो तीनों रथ में जो है 6 साढ़े 6 फीट का ही जो है सबके पहिए हैं। और इसमें जो वुडन पीसेस यानी लकड़ी के जो अलग अलग पीसेस पूरे रथ में जो उपयोग किए गए हैं वो 593 इतने जो है अलग अलग पीसेस जो है यूज़ किया जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 43 फीट, लगभग 43 फीट, यानी बलराम जी और जगन्नाथ जी के रथ से थोड़ा छोटा ही रहता है ये। तो 43 फीट आप इसे पकड़ सकते हैं, 13 मीटर से थोड़ा सा छोटा सा। और उसका लेंथ और विड्थ जो है ये 31.5 जो है लेंथ और विड्थ दोनों सेम ही है उसका। और उसको गाइड करने के लिए कौन है, यानी जो मार्गदर्शन के लिए है हमारे माँ दुर्गा, अर्थात जय दुर्गा है। तो इसके आगे हम जाते हैं। इसमें भी 2 द्वारपाल है जिनके नाम है गंगा और जमुना। ये 2 द्वारपाल जो है आपको रथ के इसमें आप दोनों द्वारपाल को आप देख सकते हैं। और जो चैरिट है यानी जो रथ जो चलाता है उनका नाम है अर्जुन, यानी अर्जुन जो है रथ चला रहे हैं। और फ्लैग जब आप रथ को देखेंगे ऊपर जो फ्लैग जो ध्वजा जो वो है उनका नाम है नदम्बिका। तो फ्लैग का नाम जो है नदम्बिका है। उसके बाद आप उसमें वेपन्स अगर आप देख सकते हैं जो चैरिट में लगा हुआ है वो है भुवनेश्वरी और चक्र। तो रथ में जो है आपको दिखेंगे कहीं पर लेफ्ट राइट में या फ्रंट के यहाँ पर जो है उसका छवि दिखता है। तो भुवनेश्वरी और चक्र जो है ये रथ में जो है उनके वेपन्स हैं। और वो चैरिट को जो है यानी रथ को जो पावर जो आ रहा है वो ब्रह्मा और शिव जी के यहाँ से आ रहा है। ये दो जो है पावर यानी शक्ति का प्रतीक है उसमें। इसमें भी 4 ही घोड़े हैं जो लाल कलर के हैं। जगन्नाथ जी का वाइट था, बलराम जी का काला था, और इसमें जो है लाल कलर है। तो ये जो घोड़े के जो नाम है रोचिका, मोचिका, जीता, अपारजिता, ये 4 नाम है। रोचिका, मोचिका, जीता, अपरजिता। ये 4 जो घोड़े हैं लाल कलर के, आगे के साइड में आप उनको देख सकते हैं। और जब रथ जो आरंभ होता है तभी जो रस्सियाँ उपयोग में उसे लाया जाता है उसका नाम है स्वर्ण चूड़ा नागिनी। ये रथ में जब रथ को खींचा जाता है उसमें जो रोप लगा हुआ है उसका नाम है स्वर्ण चूड़ा नागिनी। उसका जो नाम दिया गया चैरिट का जो नाम दिया गया है वो भक्ति या सुमदा आप चामर या हस्ता, ये 4 जो है इसे नाम दिया गया है। और इसके अंदर भी सब डिटीज है। तो अलग अलग देवी जो है इसमें आप देख सकते हैं। चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, बाना दुर्गा, श्यामा काली, शाउली दुर्गा, वराही, मंगला, बिमला। ये जो है आप अलग दिशाओं में जो नीचे जितने हैं वहाँ पर आपको ये दिखेंगे। और इसमें भी ऋषि है। ये ऋषि दिखते नहीं है क्योंकि जो फ्लैग के नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पर वेपन्स आपको दिखते हैं उसके अंदर के साइड में ऋषि को विराजित करते हैं। इसमें जो है भृगु, सुप्रवा, बजरा, ध्रुवा, श्रृंगी और अंत में जो है उलुक। तो यहाँ पर मैंने जगन्नाथ जी के रथ के बारे में, बलराम जी के रथ के बारे में और सुभद्रा मैया के रथ के बारे में जो है विस्तार से